बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे आपको बताना है कि जब हम ने किसी गले में, किसी भी शेप के गले में कोई डिज़ाइनिंग करनी हो, गले में से मुराद है कि गले की अंदर वाली साइड पर अगर हमें कोई डिज़ाइनिंग करनी है तो हमें उसका साइज़ कैसे लेना है नॉर्मल साइज़ के लिए। तो पहले आपके ज़हन में ये चीज़ भी होनी चाहिए कि आप डिज़ाइनिंग हाफ़ इंच की करना चाहती हैं, 0.7 की करना चाहती हैं या 1 इंच की करना चाहती हैं। तो 1 इंच यहाँ से लग के यहाँ जहाँ 1 लिखा हुआ है यहाँ तक 1 इंच है। इसके दरमियान में जो बड़ी लाइन है वो 0.5 या आधे इंच की लाइन है। जब हम पॉइंट्स में देखेंगे तो ये जो छोटी लाइंस हैं ये सारी पॉइंट्स में आ जाती हैं। तो 1 इंच के दरमियान में जो बड़ी लाइन है वो 0.5 या आधे इंच को ज़ाहिर करेगी। जब पॉइंट्स में बोलेंगे कि 2 पॉइंट या 3 पॉइंट, तो इसका मतलब है कि 1 लाइन और 2 लाइन ये 2 पॉइंट हो गए। तो आज मैं आपको गोल गले के अंदर डिज़ाइन बनाने का तरीका बताती हूँ। और मैंने जहन में बना लिया है कि मुझे गोल कट्स वाला गला बनाना है और मैंने उसको उनकी जो ऊंचाई बनानी है वो 0.5 बनानी है, इससे ज़्यादा नहीं बनानी। अगर तो 1 इंच की बनाऊंगी तो वो इतनी ऊंची हो जाएगी कि जब हम गला पहनेंगे तो गर्दन साइडों पर घुमाने की वजह से वो फोल्ड हो सकते हैं। अगर आप 1 इंच के बनाना चाहते हैं तो फिर आप गले और पे ना बनाएं, गले पे हाफ ही बनाएं। बाजू के अगले हिस्से पे और घेरे पे 1 इंच बन सकते हैं। और ये मैं अब आपको बना के दिखाती हूँ, फिर मैं साथ साथ वजाहत दोबारा कर देती हूँ। ये वही चेपी बुकरम है मेरे पास और इसको मैं पहले नॉर्मल साइज़ के गलों के लिए 4 इंच फ़ोल्ड करती रही हूँ। आज मैंने जहन बना लिया है कि मुझे गोल के अंदर हाफ़ इंच की डिज़ाइनिंग करनी है और इसी वजह से जो मैं यहाँ से नॉर्मल साइज़ के लिए 4 इंच लेती रही हूँ, आज मैं उसको 4.5 करूँगी, 0.5 बढ़ा दूँगी। ये देखें, ये पहले हम इसको सीधा कर लेते हैं, ये थोड़ी सी टेढ़ी है, फिर साइज़ लेते हैं। अब ये खुली साइड, ये बंद साइड, पहले की तरह हमने खुली साइड की तरफ से बंद साइड की तरफ को साइज़ लेना है। खुली साइड की तरफ से 1 इंच पर ही निशान लगेगा और ये 3.5 यानी 3.5 इंच अंदर रह गया। और ये हमने हाफ़ इंच बढ़ाया इसलिए है कि हमने इसके अंदर वाली साइड पे हाफ इंच की डिज़ाइनिंग करनी है। तो इस तरह टोटल जो हम चौड़ाई ली है मैंने इस वक्त, वो 4 की बजाय 4.5 है, या फिर इसको 4.5 लिख लें। और ये ऊपर की चौड़ाई है। गहराई में इसकी गोल गले की पहले नॉर्मल में 6 ली थी, आज मैंने 6.5 लेनी है यानी 6.5। ठीक है, 6 की बजाय 6.5। ये मैंने निशान आपको लगा के इसलिए दिखाया कि पहले हमने 6 इंच ली थी, आज इस डिज़ाइन के लिए हम 6.5 लेंगे। ये बंद साइड जो है ये मैंने इस गले के लिए 6.5 ली है। अब इस निशान को खुली साइड की तरफ 3.5 ही करूँगी, क्योंकि यहाँ से लग के ये 1 इंच वाले निशान की तरफ टोटल जो ऊपर की थी चौड़ाई वो 3.5 थी। तो इसको भी मैं 3.5 पे ही निशान लगाऊंगी और इसको स्केल से मिला लेती हूँ, क्योंकि हमें पहले इसको रेक्टेंगल शेप में बनाना है और उसके बाद हमने इसको गोल करना है। और बंद साइड चूँकि 6.5 थी तो खुली साइड भी 6.5। ये बन चुकी है।
खुली साइड जो है ये भी मैंने 6.5 ले ली है। ये निचली चौड़ाई है, ये भी 3.5 थी। ये मेरे पास सादा चौकोर बन गया। अब इसको गोल करने का वही तरीका है जो मैंने पहले आपको सिखाया था कि निचली साइड के कोने में इंची टेप को इस तरह से रखें कि पहले से लगी हुई 6.5 इंच वाली लाइन और इधर चौड़ाई में पहले से लगी हुई 3.5 वाली लाइन के बिल्कुल सेंटर में 1 इंच पे हमने यूँ निशान लगा देना है। इस साइड को भी 2 इंच पे निशान लगा के और इस साइड पे भी 2 इंच पे निशान लगा के इसको हम गुलाई दे देते हैं। पहले हम इसको पूरे को गोल कर लेंगे, फिर अंदर डिज़ाइनिंग बनाएंगे। अब चूँकि गोल गला है, स्केल से नहीं बाहर की शेप बनेगी, तो हमने 1-1 इंच पे बाहर की तरफ पहले ही निशान लगाकर इसको गोल कर लेना है। अंदर की शेप पे ही रखना है और बाहर के सिरे के बराबर निशान लगाते जाएंगे। तो ये अंदर की और बाहर की सेम शेप हो जाएगी। अब इस गले के अंदर मुझे नॉर्मल साइज़ के कट्स बनाने हैं, गोल कट्स इस शेप के, और इनकी जो ऊंचाई है वो मुझे 0.5 रखनी है। तो आप एक बात याद रखें कि आप कोई भी डिज़ाइनिंग किसी भी गले के अंदर की तरफ जब करें तो जितनी आपने करनी है उतना आपको साइज़ को बढ़ाना पड़ेगा, चौड़ाई में भी और गहराई में भी। अब ये है, और दूसरी अहम बात ये भी है कि जब आप डिज़ाइनिंग बनाने लगें तो आपने हमेशा बंद साइड से खुली साइड की तरफ को डिज़ाइनिंग करनी है। कभी भी ऊपर के सिरे से लग के खुली साइड की तरफ से ऊपर के सिरे से स्टार्ट करके नीचे नहीं आना। इसकी वजह यह है कि जब हम साइज़ ले रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात पूरा इतना साइज़ आखिर पे नहीं बचता। वो अगर आखिर पे नहीं बचता तो वो तीरे की सिलाई में भी चला जाता है, वहाँ दुपट्टा भी आ जाता है, बाल भी आ जाते हैं, तो वहाँ इतनी नज़र नहीं जाती। आपकी डिज़ाइनिंग पे अगर नज़र जाएगी तो डायरेक्ट सेंटर वाले एरिया पे जाएगी। तो इसलिए यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आपका डिज़ाइन होना चाहिए। अब मैं नॉर्मल साइज़ के गले के लिए कट्स भी नॉर्मल बनाऊंगी। 1 इंच के बनेंगे तो वो ज़्यादा छोटे होंगे, 2 इंच के बनाऊंगी तो वो ज़्यादा इस साइज़ के गले के लिए बड़े हो जाएंगे। अगर आप 7x7 का बना रहे हैं तो 2 इंच के बना लें, 8x8 का बना रहे हैं तो 2 इंच के बना लें, लेकिन इस साइज़ के गले के लिए बेहतर है कि आप 1.5 ही साइज़ लें। हम इसकी गोल शेप पे रख के 1.5 निशान लगाएंगे। ये देखें, मैं इस तरह से लगा रही हूँ निशान ताकि आपको नज़र आए यूँ। अब इस 1.5 का हमने सेंटर करना है, यानी 1.5 इंच का दरमियान करना है। तो वो इस कोने से देखें इंच स्टेप के तो 0.5 से 2 लाइंस आगे आएंगी और ये 0.7 बनता है, यही 0.25 इंच है। इस 0.25 इंच को या 0.7 को साथ ही 0.5 हम अंदर की तरफ उसी शेप में कर देंगे। यानी यहाँ से लग के यहाँ तक का जो साइज़ मैंने बनाया है ये है 1.5 और सेंटर इसका बना 0.7 और उसको मैंने अंदर की तरफ कितना किया 0.5। इसी अमल को हमने पूरे पे दोहराना है। ये देखें, इसी तरह इस निशान पे रख के 1.5 इंच आगे रखा, उसका दरमियान किया 0.7 और इसको साथ ही 0.5 कर दिया। आप साथ के साथ करेंगे तो आपको गलती नहीं लगेगी। ये देखें, फिर इस डेट पे रख के आगे मैंने 1.5 इंच पे निशान लगा लिया और फिर 0.7 साथ ही उसको 0.5 अंदर की तरफ कर दिया। इस तरह ये पूरा कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखें, अब इस निशान के बाद हम देखते हैं कि कितना है। ये 1 इंच बचा है, ठीक है। तो आखिरी निशान के बाद अगर तो पूरा 1.5 इंच बन रहा है तो आप सेंटर करें, वरना बेहतर है कि अगर 0.7, 0.5 या 1.2 इस तरह बचे तो आपने जो ऊपर का स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर रख के तो 0.5 पे निशान लगा लेना है। ये क्यों लगाया मैंने, ये मैं अभी बताती हूँ। अब हम इसको शेप देंगे। ये देखें, ये 1.5 इंच का निशान है। इसको हमने गोलाई में इस तरह डॉट से मिलाते हुए इस निशान के साथ मिलाना है जो मैंने 0.5 लाइन बनाई थी उसके साथ, और उसी शेप में गोलाई देते हुए इसको इस कोने में ले आना है। ये देखें, इसी तरह से हम सारे निशानात को इसी तरह मिला लेंगे। ये 1.5 वाले निशान से शुरू किया, इस लाइन से टच किया और ये 1.5 इंच का निशान मैंने लगाया था इसके साथ जाके इसको यूं मिला दिया। ये हमारे पास इस तरह से दूसरा कट आ गया। अब इसी जगह से इसी ऊंचाई के साथ मिलाते हुए यहाँ ले आना है, और ये जहन में रखें कि निशान हमने इसी वजह से लगाए हैं कि हमारे तमाम जो कट्स हैं गले के सेम साइज़ और सेम ऊंचाई में बने, और जब गला बन के तैयार हो तो वो इंतहाई खूबसूरत लगे। ये इस तरह आप इसको रफ़ लाइन के साथ डॉटेड लाइन के साथ मिला लें, बना लें, और फिर काटते हुए अगर कहीं कमी रह जाए तो उसको नीट काट लें। मैं एक दफ़ा आपको दोबारा बता दूं कि यहाँ से लग के यहाँ तक का जो साइज़ है, यहाँ से यहाँ तक का, ये हर कट का 1.5 है, दरमियान इसका 0.5 है, और निशान जो मैंने इसका सेंटर के लिए किया था वो 0.7 बनता है। जी, अब इसकी कटिंग हम करते हैं। इन्हीं निशानों पर से पहले इसको सीधा करेंगे, और ये बाहर की शेप गोल वाली अब अंदर की शेप। ये देखें, एक चीज़ की तरफ ध्यान दें कि अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ में सफाई, आपका गला बहुत नीट कटे, तो आपको कैंची फुल खोल लेनी है और चेपी को घुमाएं गोलाई में, कैंची को नहीं घुमाना। कैंची देख ले, मैंने एक दफ़ा खोल ली है और उसी से मैंने पूरा किया है। ये देखें, अगर आप अगले हिस्से से छोटे छोटे कट्स लगा लगा के काटेंगे तो वो सफाई से नहीं कटेगा। ये देखें, कोने में जाके मैंने रोकी है, कोने से ही स्टार्ट करती हूँ। ये देखें,
अब ये देखें हमारा गला कट के रेडी है। इंशाल्लाह इसको मैं किसी दिन किसी कमीज़ पे भी आपको बना के दिखाऊंगी। ये देखें सब कट्स जो हैं वो नीट एक जैसे बने हैं और इसको जब पहनेंगे, क्योंकि नॉर्मल साइज़ है, गर्दन जिस साइड पे मर्ज़ी मोड़ें ये वहीं के वहीं इसी तरह से आपको सेट मिलेंगे। लेकिन अगर यही साइज़ हम 1 इंच रख लें तो फिर ये गर्दन के साथ से इस तरह मुड़ते हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से हम बाजू के अगले सिरे पे और घेरे पे भी बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।